लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के एक फ़ज़ाई हमले में ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह हलाक हो गए। क्या आप जानते हैं कि हसन नसरुल्लाह कौन थे? अपने भड़कीले बयानात से पुरजोश करने वाले और लबनान में मुज़ाहमत की आखिरी मजबूत दीवार समझे जाने वाले शेख हसन नसरुल्लाह को गुज़श्ता 32 साल से ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह की क़यादत कर रहे थे। बैरूत में 1960 में पैदा होने वाले हसन अपने पेशरो अब्बास अल मुसावी के कत्ल के बाद 1992 में महज 32 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। अब्बास अल मुसावी को इस्राइली गनशिप हेलीकॉप्टर ने उनके ख़ानदान समेत शहीद कर दिया था। हसन नसरुल्लाह की अब्बास अल मुसावी से मुलाकात इराक के शहर नजफ में हुई थी, जहाँ वो सियासत और कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। 1978 में हसन नसरुल्लाह को उस वक्त इराक से निकाल दिया गया जब सुन्नी अक्सरियती हुकूमत ने सरगर्म शिया कारकुनों को बेदखल करना शुरू कर दिया। इस दौर में लबनान खाना जंगी की लपेट में आ चुका था। हसन नसरुल्लाह ने उस दौर में अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें वादी बका में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। इसराइली फ़ौज के सन 1982 में बैरूत पर हमले के बाद हसन नसरुल्लाह अमल से अलहदा होकर हिज़्बुल्लाह में शामिल हुए और फिर हिज़्बुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। हिज़्बुल्लाह वाहिद ग्रुप है जिसने लबनान में जंग के खात्मे के बाद हथियारों से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया था। 64 साला हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह के अहम तरीन कमांडर के तौर पर इस मुज़ाहमती तंजीम को न सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत किया बल्कि लबनान की सियासत में भी अहम किरदार दिलवाया है। उन्होंने लबनान और पूरी अरब दुनिया में अपना गैर मामूली मकाम उस वक्त हासिल किया जब मई 2000 में हिज़्बुल्लाह के ज़बरदस्त हमले के बायस जनूबी लबनान से अपनी फ़ौजियों को वापस बुला लिया। इससे सरहदी पट्टी पर इसराइल का 22 साल का कब्जा खत्म हुआ था। हसन नसरुल्लाह एक पुरजोश और जोशीले खतीब थे जिन्होंने ईरान में मजहबी रहनुमाओं और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हम्मास के साथ इत्तेहाद को मजबूत किया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह को लबनान की ताकतवर तरीन शख्सियत समझा जाता है जिनके पास 1 लाख से ज़ायद जंगजू हैं और इनके ग्रुप के अफराद की पार्लियामेंट तक पहुँच है। हम्मास के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद से हिज़्बुल्लाह लबनान इसराइल सरहद के साथ तकरीबन रोज़ाना इसराइली फ़ौजियों से लड़ती रही है। तकरीबन 1 साल तक जारी इन झड़पों में 43,000 अफराद लुक़मा-ए-अजल बन चुके हैं।